हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य की ओर से व्यक्ति विशेष को राजस्व मुक्त रूप से प्रदान की गई कृषि योग्य भूमि कहलाती है। तो राज्य की ओर से व्यक्ति विशेष को राजस्व मुक्त रूप से प्रदान की गई कृषि योग्य भूमि जो कहलाती थी, ये कहलाती थी अकर भूमि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, स्थानीय भाषा में चमड़े का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है। तो स्थानीय भाषा में जो चमड़े का कार्य करते हैं इनको क्या कहा जाता था, तो इन्हें बडाई या सार्की कहा जाता है। इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ, ये और बी दोनों। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में ग्रीन स्कूल के प्रतिपादक कौन है। सही आंसर है ऑप्शन ए बीरेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड में ग्रीन स्कूल के जो प्रतिपादक हैं ये बीरेंद्र सिंह रावत है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किस सॉफ्टवेयर से किया गया है। तो राज्य में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किस सॉफ्टवेयर से किया गया था, तो ये किया गया है देवभूमि सॉफ्टवेयर से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, खुशहाल बच्चा एवं खुशहाल समाज सूत्र के जनक कौन है। तो खुशहाल बच्चा एवं खुशहाल समाज सूत्र के जो जनक है यह है सिरिल रैफेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न दिए गए कथनों में से सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, जंदरी को पैर से घुमाई जाने वाली अनाज पीसने की चक्की कहते हैं। देखो जो जंदरी होती हैं यह पैर से नहीं बल्कि इसे क्या हाथ से घुमाया जाता है, और इसमें क्या है अनाज जैसे गेहूँ इसमें पीसा जाता है और दालें आदि भी इसमें पीसी जाती है। तो पहला तो यहाँ पे क्या होगा, पैर से नहीं बल्कि हाथ से। तो पहला तो यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा। औडियार गुफा को कहते हैं, तो बिल्कुल सही जो औडियार है ये गुफा को ही कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा बी के साथ, केवल दूसरे यहाँ पे सत्य होगा। तो ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर की द्वारिका किसे कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए सेम मुखेम। सेम मुखेम को उत्तर की द्वारिका कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस व्यक्ति ने लैंसडाउन से मास्को तक पैदल यात्रा की थी। तो किस व्यक्ति ने लैंसडाउन से मास्को तक की पैदल यात्रा करी थी, तो ये करी थी ज्ञान सिंह फ्रस्वाण हो गया पे। तो ज्ञान सिंह फ्रस्वाण ने करी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, गुरु नानक जी ने उत्तराखंड की यात्रा कब की थी। तो सिख धर्म के जो संस्थापक हैं ये हैं गुरु नानक जी, और ये सिख धर्म के पहले गुरु ये हुए थे गुरु नानक जी। तो ये उत्तराखंड कब आए थे, तो उत्तराखंड आए थे 1517 में। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। ये इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, भूमिहीनों को भूमि वितरण करना किस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो भूमिहीनों को भूमि वितरण करना किस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, तो ये था कोटा खर्रा आंदोलन का। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम क्या था। तो नीम करोली बाबा का जो वास्तविक नाम था ये था लक्ष्मी नारायण शर्मा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में मामूल क्या था। तो उत्तराखंड में मामूल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो मामूल एक प्रकार का भूमि कर होता था। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे,
ऑपरेशन इस्माइल का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑपरेशन इस्माइल का संबंध है खोए हुए बच्चों से। उत्तराखंड पुलिस ने खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन इस्माइल शुरू किया था। इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र में सुआल पथाई को क्या कहा जाता है? तो कुमाऊं क्षेत्र में सुआल पथाई को क्या कहा जाता है? तो सुआल पथाई एक प्रकार की विवाह की रस्म होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, बंदूक वाले मास्टर जी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बंदूक वाले मास्टर जी के नाम से जो जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं लखपत सिंह रावत। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, रूफ हार्वेस्टिंग का संबंध किससे है? तो रूफ हार्वेस्टिंग का जो संबंध है यह है वर्षा जल संचयन। वर्षा के जल को इकट्ठा करने से संबंध है रूफ हार्वेस्टिंग का। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे लंबा सस्पेंशन झूला पुल डोबरा चांठी पुल की कुल लंबाई कितनी है? तो यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डोबरा चांठी पुल की लंबाई कितनी है। तो इसकी जो लंबाई है यह है 725 मीटर। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उत्तराखंड का प्रथम मिष्ठान भंडार कौन सा है? तो ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उत्तराखंड का जो प्रथम मिष्ठान भंडार है यह है कुमार स्वीट शॉप देहरादून। सही आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, एवरेस्ट आरोहण करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो एवरेस्ट आरोहण करने वाले जो राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं यह है हरीश चंद्र सिंह रावत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कब इन्होंने एवरेस्ट आरोहण किया था? तो इन्होंने किया था वर्ष 1965 में। यह आपको ध्यान रखना है। यदि पूछा जाए कि एवरेस्ट आरोहण करने वाली राज्य की प्रथम महिला कौन है, तो प्रथम महिला है बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल ने किया था 23 मई। इसको आपको डेट सही ध्यान रखना है, 23 मई 1984। तो 23 मई 1984 को एवरेस्ट फतेह किया था बचेंद्री पाल ने। यह आपको ध्यान रखना है। पुरुष में तो 1965 में हरीश चंद्र सिंह रावत ने और महिला में बचेंद्री पाल 23 मई 1984। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए कथनों में से असंगत कथन का चयन करें। राज्य के प्रथम ग्लेशियर विज्ञानी DP डोभाल। तो बिल्कुल सही है। जो राज्य के प्रथम ग्लेशियर विज्ञानी है ये DP डोभाल हैं। बिल्कुल सही है। सर्वाधिक समय तक विधायक रहने वाले बलदेव सिंह आर्य। तो बिल्कुल सही है। सर्वाधिक समय तक विधायक रहे थे बलदेव सिंह आर्य। ये कथन भी बिल्कुल सही है। दूरदर्शन में निर्देशन करने वाले प्रथम व्यक्ति शैलेश मटियानी। देखो प्रथम व्यक्ति शैलेश मटियानी नहीं बल्कि कौन थे? PB कृष्णमूर्ति थे। जो शैलेश मटियानी इन्हें क्या है कथा शिल्पी के नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड के साहित्यकार और निबंधकार हैं शैलेश मटियानी। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो क्या होगा सी। यहाँ पे असंगत बताएं तो असंगत सी यहाँ पे है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लेडी सुल्तान के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लेडी सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध है नेहा तोमर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले जो राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं यह है मुरली मनोहर जोशी। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सम्मिलित करें। तो एक तरफ यहाँ पे व्यक्ति दे रखे हैं और एक तरफ उनके हैं उपनाम या संबंधित नाम। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन उत्तराखंड का गांधी। तो उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी को। तो इसका यहाँ पे क्या होगा? चौथा यहाँ पे हो जाएगा। उत्तराखंड का वेद व्यास यशोधर मठपाल को कहा जाता है। इसका तीसरा हो जाएगा। और उत्तराखंड का जनरल डायर चक्रधर जुयाल को कहा जाता है। ये दूसरा हो जाएगा। और ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन ये होगा कमला रावत। इसके यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो सीक्वेंस बन रहा है 4 3 2 1 यानी 43 21। तो 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 है ऑप्शन बी। इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसे पहाड़ी विल्सन कहा जाता है? तो पहाड़ी विल्सन कहा जाता है फ्रेडरिक विल्सन को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सैफ एवं कॉमनवेल्थ खेलों में राज्य के सर्वाधिक स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता कौन है? तो सैफ एवं कॉमनवेल्थ खेलों में राज्य के सर्वाधिक स्वर्ण पदक जो प्राप्त करता है यह है जसपाल राणा। इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन सी। किस खेल से इनका संबंध है? तो इनका संबंध है शूटिंग यानी निशानेबाजी से इनका संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो राज्य की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी थी भावना गुरुनानी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य की प्रथम महिला विमान कमांडर कौन है? तो प्रथम महिला विमान कमांडर कौन थी राज्य की? तो ये थी क्षमता वाजपेयी। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्त होने वाले जो राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं यह है तारादत्त उनियाल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, गढ़वाली लेखन हेतु प्रथम बार साहित्य अकादमी सम्मान 2010 किसे दिया गया? तो प्रथम बार साहित्य अकादमी किस गढ़वाली लेखन हेतु दिया गया था? तो ये दिया गया था 2010 में सुदामा प्रसाद प्रेमी और प्रेमलाल भट्ट को। इसका सही आंसर जाएगा सी। तो इन दोनों को दिया गया था, तो सी यहाँ पे सही आंसर होगा, ये भी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय खुफिया एजेंसी RAW के प्रमुख बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो भारतीय खुफिया एजेंसी के प्रमुख बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे अनिल कुमार धस्माना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन बनने वाले प्रथम व्यक्ति ये थे प्रसून जोशी। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले जो राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं यह है लीलाधर जगूड़ी। कब इन्हें व्यास सम्मान दिया गया था? तो इन्हें दिया गया था 2018 में इन्हें 28वां व्यास सम्मान इन्हें दिया गया था। जितने लोग उतने प्रेम के लिए इनकी जो क्या थी कहानी, इनकी जो कविता संग्रह था जितने लोग उतने प्रेम, इनके लिए इन्हें व्यास सम्मान 28वां व्यास सम्मान इन्हें दिया गया था 2018 में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसे उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता है? तो उत्तराखंड का भगीरथ ये कहा जाता है PB काटले को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।